अस्सलामुअलैकुम 51 न्यूज की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं सानिया गुल। खबरों के सिलसिले का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि महंगाई के इस दौर में गरीब शहरियों के लिए कुंदिया में होटल कायम कर दिया गया है, जहां सिर्फ 100 रुपए में शहरी पेट भरकर खाना खा सकते हैं। इस होटल का मजीद अहवाल जानते हैं मजर नियाजी की इस रिपोर्ट में। नेकी का जज्बा हो तो नाम के साथ रब करीम रिज़्क भी वसी कर देता है। कुंदिया में गरीब शहरियों को 2 वक्त की रोटी फराहम करने के लिए अल हाफिज होटल कायम कर दिया गया, जहां मुतवस्सित तबका के लोग सिर्फ 100 रुपए में मुख्तलिफ किस्म की डिशेज के साथ पेट भरकर खाना खाते हैं। शहरियों का कहना है 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਹੈ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਅਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨ ਗਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨ। होटल मालकान ने 6 मुख्तलिफ डिशेज का बंदोबस्त किया हुआ है ताकि आने वाले अपनी मर्जी के मुताबिक खाना खा सकें। बड़े बड़े होटल पर जहां 1000 रुपए बिल अदा करने के बाद 100-200 रुपए टिप दी जाती है, वहीं इस होटल पर गरीब और मुतवस्सित तबका के लोग इज्जत के साथ बैठकर महंगाई के इस दौर में पेट भरकर खाना खाते हैं। होटल मालिकान का कहना है कि मैंने ये काम खालिसतन गरीब लोगों के फलाह के लिए किया। मियाँ वली में पहले काम शुरू किया, अब कुंदिया में दूसरी ब्रांच कायम की। अल्लाह करीम का 1000 बार शुक्रगुजार हूँ जो नेकी के साथ साथ मुझे रिज़्क भी फराहम कर रहा है। फैसलाबाद के इलाके डी ग्राउंड में इमारत गिरने का अफसोसनाक वाक़े में एक शख्स जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। फैसलाबाद के इलाके डी ग्राउंड में इमारत गिरने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। गिरने वाली रिहायशी इमारत के साथ प्लाजे की तामीर के लिए खुदाई की जा रही थी, जिसकी वजह से इमारत गिर गई। वाक़े में एक शख्स के जाँ बहक होने की इतलात है, जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिन्हें मलबे से निकाल कर इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू टीमों को इमदादी सरगर्मियां जारी रखने की हिदायत। फैसलाबाद में अफसोसनाक वाक़े की जाम इंक्वायरी कराई जाएगी। वाक़े की इत्तला मिलते ही डिप्टी कमिश्नर मौका पर पहुंच गए। रेस्क्यू टीमों को इमदादी कार्रवाइयां तेज करने का हुक्म दे दिया गया। बोवाना निगरान हुकूमत का महंगाई और बेरोजगारी में पिसी आवाम को तीसरा बड़ा सरप्राइज। रात की तारीख में पेट्रोलियम बम गिरा दिया गया। पेट्रोल 26 रुपए 2 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 17 रुपए 34 पैसे का इजाफा कर दिया गया। शहरी शदीद परेशान। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल रमाना से। जी मोहम्मद अफजल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महंगाई और बेरोजगारी में पिसी अवाम को निगरान हुकूमत ने तीसरा बड़ा सरप्राइज दे दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे का ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से वाना के शहरी जो है वो शदीद परेशान है। हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। ये बताइएगा पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के बारे से आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जब से ये हुकूमत आई है ना, ये पिछली हुकूमत का तसलसल है, तीसरी बार इजाफा किया गया है। अब आप देखें कि ट्रांसपोर्टर्स ने अभी से किराए बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। ओपन मार्केट में भी महंगाई का तूफान आएगा, ये लाजमी बात है। इसके साथ आप देखें कि एक मजदूर बंदा जो कि मोटरसाइकिल पर दिहाड़ी करने जाता है कि 700-800 या 1000 रुपए दिहाड़ी है, तो अगर वो 400-500 रुपए का पेट्रोल डलवाएगा तो अपने घर में क्या लेके जाएगा, अपने बच्चों को क्या खिलाएगा। अब डीजल की कीमत में इजाफा हो तो आप देखिए कि जमीनों की जो तैयारी, अभी गंदम की बुआई का मौसम भी आ रहा है, तो आप देखिए जमीनों की तैयारी पे कितना खर्च आएगा। डीजल पे पीटर इंजन चलते हैं, ट्रैक्टर चलते हैं, तो हर तरफ जो है ना इस हुकूमत ने अवाम का जो है वो जीना भी दो बर कर दिया है। कहीं किसी बंदे को कोई रिलीफ हासिल नहीं है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि खुदारा जो IMF से कर्जा लिया वो कहाँ पे गया, अगर वो कर्जा लिया तो उसके बदले में कुछ महंगाई कंट्रोल करें। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका ये कहना है कि हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों को कम किया जाए ताकि हमारी मुश्किलात जो है वो कम हो सके। जी शाहदरा पासपोर्ट ऑफिस के बाहर लगे गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड से पासपोर्ट ऑफिस के अमले और चोर गैंग की मिलीभगत से मोटरसाइकिल चोरी होने का इंकशाफ 51 न्यूज सामने ले आया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाहदरा से नुमाइंदा 51 न्यूज रहमत इशफाक से। जी रहमत, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि शाहदरा सगिया पासपोर्ट ऑफिस के बाहर लगे गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड से पासपोर्ट ऑफिस के अमले और चोर गैंग की मिली भगत से मोटरसाइकिल चोरी होने का बड़ा इंकशाफ 51 न्यूज सामने ले आया है। पासपोर्ट बनवाने आए साइलिन के स्टैंड से टोकन लेकर भी मोटरसाइकिल गैप होने लगी। साइलिन की दुहाई पासपोर्ट ऑफिस में साहिल शफाकत अहमद शाहदरा का रहायशी पासपोर्ट बनवाने आया। इसने मोटरसाइकिल स्टैंड पर खड़े आदमी से टोकन लिया और पासपोर्ट बनवाने पासपोर्ट ऑफिस के अंदर चला गया। जब वो पासपोर्ट बनवाकर वापस आया तो मोटरसाइकिल स्टैंड से गैप थी। इसकी होंडा मोटरसाइकिल गैप थी। जब इसने वहां खड़े शख्स से अपनी मोटरसाइकिल का पूछा तो स्टैंड पर खड़े शख्स ने संगीन नताइज की धमकियां दी। शफाकत अहमद ने थाना फैक्ट्री चौकी कोट अब्दुल मालिक में FIR दर्ज करवा दी। शफाकत अहमद बात करते हुए कहना था कि ये एक माफिया गिरोह है जो कि पासपोर्ट अमले की मिली भगत से पासपोर्ट आने वाले साइलिन की मोटरसाइकिलें चोरी करता है। जी पंजाब पुलिस ने टेक्सला में मंशियात फरोशों के खिलाफ कमर कस ली। 8 मंशियात फरोश गिरफ्तार, भारी मिकदार में मंशियात बरामद कर ली गई।
टेक्सला पुलिस ने मुलजिम सिजाद महबूब से 510 ग्राम चर्स, मुलजिम तोकीर शहजाद से 550 ग्राम चर्स, मुलजिम अली असगर से 500 ग्राम जबकि मुलजिम गुलजार से 520 ग्राम चर्स बरामद की। मुलजिम नईम से 650 ग्राम जबकि मुलजिम सिराज से 550 ग्राम चर्स बरामद की गई है। गिरफ्तार मुलजिमान को ठोस शवाहिद के साथ चालान करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। CPO सैयद खालिद हमदानी का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मंशियात के खात्मे के लिए क्रैकडाउन जारी रहेगा। हवाना में मोजर सेहत गोश्त का कीमा और जानवरों की अलाइशों से बना घी होटल्स में सप्लाई करने का मकरू धंधा बेनकाब हो गया। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस पंजाब फूड अथॉरिटी चिन्योट की सरबराही में फूड सेफ्टी टीमों की बड़ी कार्रवाई। चर्बी से बनाया गया 200 किलोग्राम घी और 300 किलोग्राम मोजर सेहत गोश्त और चर्बी मौका पर तल्फ कर दी गई। तहसील भवाना में घर पर छापा मारकर खराब और मोजर सेहत गोश्त से कीमा और जानवरों के अलाइशों से मोजर सेहत घी बनाकर होटल्स में सप्लाई करने का मकरू धंधा बेनकाब कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी चिन्योट टीम ने मौका पर मौजूद चर्बी से बनाया गया 200 किलोग्राम घी और तकरीबन 300 किलोग्राम मोजर सेहत गोश्त और चर्बी मौका पर तल्फ करके मुताल्लिका कारखाने को सील कर दिया। तमाम मशीनरी बाग के सरकार जब्त कर ली गई। पंजाब फूड अथॉरिटी मयारी खुराक की फरहमी के मिशन पर गामजन है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि आरिफ वाला नई नस्ल की जदीद गेम PUBG की मार धाड़ छोटे शहरों और देहातों में भी पहुंच गई। आरिफ वाला में PUBG चलाने वालों ने बच्चे का जहन कंट्रोल करके उसे घर से भागने पर मजबूर कर दिया। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं रिजवान अकरम। नई नस्ल की जदीद गेम PUBG की मार धाड़ छोटे शहरों और देहातों में भी पहुंच गई। PUBG चलाने वालों ने बच्चे का जहन कंट्रोल करके उसे घर से भगाने पर मजबूर कर दिया। प्राइवेट बैंक का ड्राइवर रहमान महमूद का 15 साला बेटा माजिद PUBG गेम खेलता था। उसे रकम लेकर पहले चीचावतनी और फिर इस्लामाबाद पहुंचने का टास्क मिला। बच्चा घर से 65,000 रुपए लेकर गायब हो गया। वालिद ने पुलिस को रिपोर्ट की, जिस पर पुलिस थाना सिटी ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज किया गया। दौरान तफ्तीश सेफ सिटी कैमरों की मदद से बच्चे को ट्रेस किया गया, जिसने थाना बाजार की एक मार्ट से शॉपिंग की और चीचावतनी पहुंचा और पब कॉस्ट्यूम लिया। वहां से मजीद मिलने वाली हदायत के मुताबिक वो इस्लामाबाद के लिए बस में सवार हुआ। पुलिस ने इस दौरान मोटरवे पुलिस से भी राब्ता किया और बच्चे को पतों की पर दौरान चेकिंग शनाख्त कर लिया गया। मोटरवे पुलिस ने बच्चे को वालिदैन के हवाले कर दिया। पुलिस की जानब से कहा गया है कि अपने बच्चों को ऐसी गेम से दूर रखना और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाना लोगों की अपनी जिम्मेदारी है। दूसरी जानब हुकूमत भी PUBG जैसी दीगर शरअ अंगेज गेम्स पर पाबंद। ठट्ठा डिप्टी कमिश्नर असद अली खान की हिदायत पर पुलिस और दीगर मुतल्लिका इदारों की ठट्ठा के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहा। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर ने मुख्तलिफ इलाकों में अचानक छापे मारकर गोदामों का जायजा लिया। इस मौका पर उन्होंने ताजरों को सख्त तंबीह करते हुए कहा है कि ज़ख़ीरा अंदोजी और नाजायज मुनाफाखोरी से गुरेज किया जाए और तमाम अशिया को सरकारी कीमतों पर फरोख्त करके अमल को यकीनी बनाया जाए ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मिल सके। उन्होंने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोजी और नाजायज मुनाफाखोरी की किसी को भी हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भारी जुर्माने समेत सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तांदलेवाला में महंगाई ने एक और जान ले ली। 7 दिन से काम न मिलने की वजह से फाका कशी पर मजबूर नौजवान जिंदगी से हाथ धो बैठा। थाना सिटी के इलाके मोहल्ला रसूलपुरा में 20 साला नौजवान ने खुदकुशी कर ली। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, महंगाई ने लोगों की जानें लेना शुरू कर दी है। फैसलाबाद की तहसील तांदलेवाला का मोहल्ला रसूलपुरा में ऐसा ही एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहाँ बिलावल नामी शख्स ने जो है वो महंगाई से और बिजली के बिलों से तंग आकर जो है ना वो अपनी जान ले ली। तफसीलात के मुताबिक जब हमारी बात उनके लवाहिकीन से हुई तो उनका यही कहना था कि 5-6 दिन से जो है वो बिलावल जो है वो मजदूरी ढूंढता रहा। मजदूरी ना मिलने पर आखिर भूख प्यास बर्दाश्त ना करते हुए जो है ना उसने खुदकुशी कर लिया। कैमरामैन टीम के साथ खालिद हुसैन जतोई, चैनल 51 न्यूज फैसलाबाद। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 51 न्यूज।